गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री योग वासिष्ठ महारामायण स्थिति प्रकरण चल रहा है और आज है 17वें सर्ग से। श्री राम जी बोले, हे भगवान, जैसे भृगु के पुत्र को यह प्रतिभा फुर्ती गई और सिद्ध होती गई, तैसे ही और जीवों को नहीं सिद्ध होती। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, शुक्र का जो ब्रह्म तत्व से फुरना हुआ वही भार्गव जन्म हुआ और जन्म से कलंकित नहीं हुआ। वह सर्व ऐष्णा से रहित शुद्ध चैतन्य था। निर्मल हृदय को जैसी स्फूर्ति होती है तैसे ही सिद्ध हो जाती है और मलिन हृदयवान का संकल्प शीघ्र ही सिद्ध नहीं होता। जैसे भृगु के पुत्र को मनोराज हुआ और भ्रमता फिरा, तैसे ही सभी स्वरूप के प्रमाद से भ्रमते हैं। जब तक स्वरूप का साक्षात्कार नहीं होता तब तक शांति प्राप्त नहीं होती। यह मैंने भृगु के पुत्र का वृत्तांत मनोराज की दृढ़ता के लिए तुमको सुनाया है। जैसे बीज ही अंकुर, फूल, फल अनेक भाव को प्राप्त होता है, तैसे ही सब भूतजात को मन का भ्रमना अनेक भ्रम को प्राप्त होता है। जो कुछ जगत तुमको भासता है वह सब मन के फुरने का रूप है। मिथ्या भ्रम से नानात्व भासता है और कुछ नहीं। एक एक ऐसा प्रतिभ्रम है और सब संकल्प मात्र हैं। ना कुछ उदय होता है और ना अस्त होता है। सब मिथ्या रूप माया मात्र है। जैसे स्वप्नपुर और संकल्प नगर भासता है, तैसे ही परस्पर व्यवहार दृष्टि आते हैं पर कुछ नहीं है, तैसे ही वह जागृत भ्रम भी अज्ञान से दृष्टि आता है। भूत पिशाच आदि जितने जीव हैं उनका भी संकल्प मात्र शरीर है। जैसे उनको सुख दुखों का भोग होता है, तैसे ही तुम हमको भी होता है। जैसे यह जगत है तैसे ही अनंत जगत बसते हैं और एक दूसरे को नहीं जानता। जैसे एक स्थान में बहुत पुरुष शयन करते हों तो उनको मनोराज और स्वप्न भ्रम परस्पर अज्ञान होता है, तैसे ही यह जगत है, वास्तव में कुछ नहीं, केवल ब्रह्म सत्ता अपने आप में स्थित है। जो इस जगत को सत्य जानता है पुरुषार्थ नष्ट होता है। जो वस्तु भ्रांति से भासती है उसका सम्यक ज्ञान से अभाव हो जाता है। यह जागृत जगत भी दीर्घ स्वप्न है। चित्त रूपी हस्ती को बंधन है और चित्त सत्ता में जगत सत भासता है और जगत सत्ता से चित्त है। एक के नाश होने से दोनों का नाश हो जाता है। जो जगत का सद्भाव नष्ट होता है तब चित्त नहीं रहता और जब चित्त उपशम होता है तब जगत शांत हो जाता है। इस प्रकार एक नाश होने से दोनों का नाश होता है। दोनों का नाश आत्मविचार से होता है। जैसे उज्ज्वल वस्त्र पर केसर का रंग शीघ्र ही चढ़ जाता है, मलिन वस्त्र पर नहीं चढ़ता, तैसे ही जिसका निर्मल हृदय होता है उसको विचार उपजता है। हृदय तब निर्मल होता है जब शास्त्र के अनुसार क्रिया करता है। हे राम जी, एक एक जीव के हृदय में अपनी अपनी सृष्टि है, पर मलिन चित्त से एक को दूसरा नहीं जानता। जब चित्त शुद्ध होता है तब और की सृष्टि को भी जान लेता है। जैसे शुद्ध धातु परस्पर मिल जाती है, जब दृढ़ अभ्यास होता है तब चिर पर्यंत सब कुछ भासने लगता है, क्योंकि सबका अधिष्ठाता एक आत्मा है। उसमें स्थित होने से सबका ज्ञान होता है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, शुक्र को प्रतिभा मात्र आभास हुआ था, उससे देश काल क्रिया द्रव्य उसको दृढ़ होकर कैसे भासे। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, शुक्र ने अपने अनुभव रूपी भंडार में मन से जगत देखा। जैसे मोर के अंडे से अनेक रंग निकलते हैं, तैसे ही उसको अपने हृदय में भ्रम भाषित हुआ। जैसे बीज से पत्र, टाश, फूल, फल निकलते हैं, तैसे ही जीव को अपने अपने अनुभव में संसार खंड फुरते हैं। यहाँ स्वप्न दृष्टांत प्रत्यक्ष है। जैसे एक एक के सपने में जगत होता है, तैसे ही यह जगत है। दीर्घ स्वप्न जागृत होकर भासता है और जैसा दृढ़ होता है तैसा ही भासने लगता है। फिर राम जी ने पूछा, हे भगवान, सृष्टि के समूह परस्पर मिलते कैसे हैं और नहीं कैसे मिलते। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, मलिन चित्त परस्पर नहीं मिलता, शुद्ध मिलता है। जैसे शुद्ध धातु मिल जाती है, सुषुप्ति रूप आत्मा से सब फुरते हैं, सो तन्मय रूप है। जिसको उसमें विश्राम होता है सो ज्ञान दृष्टि से सबसे मिल जाता है। जैसे जल से जल मिल जाता है, तैसे ही वह सबसे मिलकर सबको जानता है
अन्य नहीं जानता। इति श्री योग वासिष्ठे स्थिति प्रकरणे मनोराज सम्मिलन वर्णन नाम सप्तदश सर्गः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जो कुछ संसार खंड है उन सब का बीज रूप आत्मा है और सब आत्मा का आभास है। आभास के उदय अस्त होने में आत्मसत्ता ज्यों की त्यों है, अपने स्वभाव के त्याग से रहित है। सर्व जीवों का अपना अपना वास्तव रूप है और सुषुप्त की नाई अफुर है। उसी सत्ता में जीव फुरते हैं, तब स्वप्नवत जगत भ्रम देखते हैं। जीव प्रति अपनी अपनी सृष्टि स्थित है। जो पुरुष उलट के आत्मपरायण होता है वह आत्म पद में प्राप्त होता है। जिस पुरुष को आत्म ब्रह्म से एकता हुई है उसको परस्पर और की सृष्टि भासती है। अंतःकरण में सृष्टि होती है सो उसका अंतःकरण मिलता है और उस अंतःकरण जीव कला के मिले से परस्पर सृष्टि भास आती है। सबका अपना आप सन्मात्र सत्ता है, उसमें सब सृष्टि स्थित होती है। जैसे कपूर का पर्वत हो तो उसके अणु अणु में सुगंध होती है और सर्व अणु सुगंध पर्वत में एकता होती है, तैसे ही सब जीवों का अधिष्ठान आत्मसत्ता है। जैसे सब नदियों के जल का अधिष्ठान समुद्र है, तैसे ही सब जीवों का अधिष्ठान आत्मा है। सृष्टि कहीं परस्पर मिलती है और कहीं भिन्न भिन्न स्थित है। जहाँ चेतन मात्र सत्ता से एकता है वहाँ चित्त की वृत्ति जिसके साथ मिलनी चाहे उसको मिल जाती है, पर मलिन चित्त वाला नहीं मिल सकता। एक एक जीव में सहस्रों सृष्टि परस्पर गुप्त होती हैं। जहाँ जैसा फुरना दृढ़ होता है वहाँ वैसा ही भासता है। जहाँ मन का फुरना कोमल होता है सो सफल नहीं होता और जहाँ दृढ़ होता है सो भासने लगता है। हे राम जी, जब देह की भावना मिट जाती है तो प्राण पवन ही स्थित करने से चित्त की वृत्ति स्वभाव में स्थित होती है और तब और के चित्त की चेष्टा अपने चित्त में फुराती है। और जब तक चित्त मलिन होता है और देह की भावना को नहीं त्यागता तब तक किसी पदार्थ से एकता नहीं होती। जिसका चित्त निर्मल होता है उसको जैसे और के चित्त का ज्ञान हो आता है तैसे ही और सृष्टि में मिलने की भी शक्ति होती है, अशुद्ध को नहीं होती। सर्व जीवों की तीन अवस्था होती है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। यह तीनों ही अवस्था आत्मा में जीवित का लक्षण है। जैसे मृग तृष्णा की नदी के तरंग सूर्य की किरणों में है, वास्तव में उनका अभाव है, तैसे ही जीव को आत्मा में प्रमाद है, उससे तीनों अवस्थाओं में भटकता है। जब चित्त कला तुरिया में स्थित होती है तब जीवन मुक्त होता है। आत्मसत्ता स्वभाव में स्थित हुए से आत्मा से एकता को प्राप्त होता है और सब जीव से सुहृद भाव होता है। जब अज्ञानी पुरुष सुषुप्ति रूप आत्मसत्ता से जागता है अर्थात संसार को चितवता है तब संसार को प्राप्त होता है। वह संसार में और संसार उसमें इस प्रकार प्रमाद करके अनेक सृष्टि देखता है। जैसे केले के थंभ से पत्र का समूह निकल आता है तैसे ही वह सृष्टि से सृष्टि को देखता है, शांति नहीं पाता और जब उलट के अपने स्वभाव में स्थित होता है तब नानात्व भाव मिट जाता है और शांत रूप होता है। जैसे केले के भीतर शीतल होता है। हे राम जी, जगत के समूह भासते हैं तो भी आत्मा में द्वैत नहीं। जैसे केले के भीतर पत्रों से भिन्न कुछ नहीं निकलता तैसे ही आत्मा से जगत भिन्न नहीं। जैसे बीज ही फूल भाव को प्राप्त होता है और फूल से फिर बीज होता है तैसे ही ब्रह्म से मन होता है और बुद्धि से ब्रह्म होता है। जीव का कारण रस है, आत्मा के कारण कार्यभाव कुछ नहीं बनता। वह तो अद्वैत अचिंत्य रूप है, आदि परमात्मा अकारण रूप है, वही विचारने योग्य है और से क्या प्रयोजन है। बीज जब अपने भाव को त्यागता है तब फूल भाव को प्राप्त होता है। ब्रह्म सत्ता अपने स्वभाव को कदाचित नहीं त्यागती। बीज परिणाम से आकार रूप होता है, आत्मा अकृत्रिम निराकार और अच्युत रूप है। इस कारण आत्मा बीज की नाई भी नहीं कहा जा सकता। आकाश से आकाश नहीं उपजता और अभिन्न रूप है, ना कोई उपजा है ना किसी को उपजाया है। केवल ब्रह्म आकाश अपने आप में स्थित है। जब दृष्टा पुरुष को देखता है तब आपको नहीं देख सकता, क्योंकि जब मनोराज का परिणाम जगत में आता है तब विद्यमान वस्तु की भांति
विद्यमान वस्तु की संभाल नहीं रहती। देहादिक में आत्माभिमान होता है तो पुरुष आत्मसत्ता को देखता है, उसको जगत भाव नहीं रहता, और जो जगत को देखता है उसको आत्मसत्ता नहीं भासती। जैसे जो मृग तृष्णा की नदी को झूठ जानता है उसको जल भाव नहीं रहता, और जो जल जानता है उसको अस्त बुद्धि नहीं होती। आकाश की नाई पूर्ण पुरुष दृष्टा है, जब इस दृश्य की ओर जाता है तब आपको नहीं देख सकता। आकाश की नाई ब्रह्म सत्ता सब ठौर पूर्ण है, सो अज्ञानी को नहीं भासती। उसे जो दृश्य का अत्यंता भाव है वही भासता है। अनुभव का भासना दूर हो गया है। हे राम जी, स्थूल पदार्थ के आगे पटल आता है तब वह नहीं भासता, तो जो सूक्ष्म निराकार दृष्टा पुरुष है उसके आगे आवरण आवे तब वह कैसे भासे। जो दृष्टा पुरुष है वह अपने ही भाव में स्थित है, दृश्य भाव को नहीं प्राप्त होता। दृश्य भासता है तब दृष्टा नहीं दिखता, और दृश्य कुछ वस्तु है नहीं। इससे दृष्टा एक परमात्मा ही अपने आप में स्थित है, जो आत्मरूप सर्वशक्तिमान देव हैं। जैसा फुरना उसमें होता है वैसा ही शीघ्र भास आता है। जैसे वसंत ऋतु में एक रस अनेक रूपों को धारता है और उससे टास फल फूल होते हैं, तैसे ही एक आत्मसत्ता अनेक जीव देह होके भासते हैं। जैसे अपने ही भीतर अनेक स्वप्न भ्रम देखता है, तैसे ही अहम आदिक जगत दृश्य भ्रम का अनुभव ही प्राप्त होता है और स्वरूप से कुछ नहीं हुआ। जैसे एक बीज के भीतर पत्र टास फूल फल अनेक होते हैं और उसमें और बीज होता है, बीज के भीतर और वृक्ष होते हैं, तैसे ही एक आत्मा में और अनेक चिद अणु फुरते हैं। उनके भीतर सृष्टि होती है और फिर उन सृष्टियों के भीतर चिद अणु, फिर चिद अणु के भी सृष्टि। इसी प्रकार अनेक सृष्टि रूप ब्रह्मांड हैं, उनकी संख्या कुछ कही नहीं जाती। वे सब अपने आप से फुरते हैं और आप ही स्वाद लेता है। जैसे तिल में तेल है तैसे ही चिद अणु में आकाश पवन आदिक अनेक सृष्टि स्थित हैं। आकाश में पवन, अग्नि में जल, सर्वभूतों में पृथ्वी सृष्टि स्थित है। ऐसा कोई पदार्थ नहीं जो चित्त से सत्ता रहित हो। जहाँ चित्त है वह उसका आभास रूप दृष्टा भी स्थित है। जैसे डिब्बे में लौंग होते हैं तो उनमें नष्ट होने से डिब्बा नष्ट नहीं होता, तो उन लौंगों के नष्ट होने से डिब्बा नष्ट नहीं होता। जैसा जैसा उसमें फुरना होता है तैसा ही तैसा स्थित होता है। सबका अधिष्ठान रूप आत्मा है। जैसे कमल को पूर्ण करने वाला जल है, उससे सब स्फूर्त होते हैं और प्रकाशते हैं, तैसे ही सब सृष्टि को सत्ता देने वाला और आश्रय रूप आत्म तत्व है। यह जगत दीर्घ स्वप्न रूप अपने अनुभव से उदय हुआ है, सो बाह्य रूप होकर भासता है। उस स्वप्न से और स्वप्नांतर होता है, उसके आगे और स्वप्ना होता है। इसी प्रकार सृष्टि की स्थित हुई है। जैसे एक बीज से अनेक वृक्ष होते हैं, तैसे ही एक चिद अणु में अनेक सृष्टि स्थित हैं। जैसे जल में अनेक तरंग भासते हैं, तैसे ही आत्म अनुभव में अनेक जगत भासते हैं और अभिन्न रूप हैं। इससे द्वैत भ्रम को तुम त्याग दो। ना कोई देश है, ना काल है, ना क्रिया है, केवल एक अद्वैत आत्मसत्ता अपने आप में स्थित है। जैसे आकाश में आकाश स्थित है, तैसे ही आत्मसत्ता अपने आप में स्थित है। ब्रह्मा से कीट पर्यंत जो जगत भासता है, सो एक परमात्मा ही अपने आप में किंचन रूप होता है। जैसे एक रस सत्ता ही कहीं फल और सुगंध सहित भासती है और कहीं काष्ठ रूप को प्राप्त होती है, तैसे ही एक परमात्मा सत्ता कहीं चैतन्य और कहीं जड़ रूप होकर दिखाई देती है। जो सर्वगत अविनाशी आत्मा है वही सबका बीज रूप है और उसी के भीतर सब जगत स्थित है। पर जिसको आत्मा का प्रमाद है उसको नाना रूप भासता है। जैसे कोई जल में डूबे और फिर निकले, फिर डूबे फिर निकले, और जैसे स्वप्न में और स्वप्न होता है, तैसे ही प्रमाद दोष से भ्रम से भ्रमांतर नाना प्रकार के जगत जीव देखता है। जगत और आत्मा में कुछ भेद नहीं है, क्योंकि जगत कुछ है नहीं, आत्मा ही जगत सा होकर भासता है। जैसे विचार रहित को सुवर्ण में भूषण बुद्धि होती है और विचार किए से भूषण बुद्धि नष्ट हो जाती है, सुवर्ण ही भासता है, तैसे ही जो विचार से रहित है उसको यह जगत पदार्थ भासते हैं कि यह मैं हूँ, यह जगत है।
यह उपजा है और यह लीन होता है, और जिसको सत्संग और शास्त्र के संयोग से विचार उपजा है उसको दिन प्रतिदिन भोग की तृष्णा घटती जाती है और आत्म विचार दृढ़ होता जाता है। जैसे किसी को ताप आता हो तो औषध करके निवृत्त हो जाती है, दूसरे शरीर से तपन निवृत्त हो जाती है और शीतलता प्रकट होती है। तैसे ही ज्यों ज्यों विवेक दृढ़ होता है त्यों त्यों इंद्रियों को जीतता है, संतोष से हृदय शीतल होता है और सर्व आत्मा ही भासता है। यह विवेक का फल है। हे राम जी, जैसे अग्नि के लिखे चित्र से कुछ कार्य नहीं सिद्ध होता, तैसे ही निश्चय से रहित वचन का विवेक दुख की निवृत्ति नहीं करते और शांति प्राप्त नहीं होती। जैसे जब पवन चलता है तब पत्र और वृक्ष हिलते हैं और उसका लक्षण भासता है, पर वाणी से कहिए तो नहीं हिलते। तैसे ही जब विवेक हृदय में आता है तब भोग की तृष्णा घट जाती है, मुख के कहने से तृष्णा घटती नहीं। जैसे अमृत का लिखा चित्र पान करने से अमर होने का कार्य नहीं करता, चित्र की लिखी अग्नि शीत नहीं निवृत्त करती और स्त्री के चित्र के स्पर्श से संतान उपजने का कार्य नहीं होता, तैसे ही मुख का विवेक वाणी विलास है और भोग की तृष्णा को निवृत्त करके शांति को नहीं प्राप्त करता है। जैसे चित्र देखने ही मात्र होता है, तैसे ही वह विवेक बाग विलास है। हे राम जी, प्रथम जब विवेक आता है तब राग द्वेष को नाश करता है और ब्रह्मलोक पर्यंत जो कुछ विषय भोग रूप है उनसे तृष्णा और वैरभाव को नष्ट करता है। जैसे सूर्य के उदय होने से अंधकार नष्ट होता है, तैसे ही विवेक उदय होने से अज्ञान नष्ट हो जाता है और पावन पद की प्राप्ति होती है। इति श्री योग वासिष्ठे स्थिति प्रकरणे जीव पद वर्णनम 18 सर्गः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्।